मेरे स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच अपने YouTube चैनल में क्लास 9 की केमिस्ट्री लेसन 1 लेकर के आया हूँ। आप सभी को इस YouTube चैनल में स्वागत है। ध्यानपूर्वक इस चीज़ को आप लोग देखेंगे। बच्चों, सबसे पहले मैं एक मैसेज आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। लेबर नेवर गोज इन वैन। परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता है। लेबर नेवर गोज इन वैन। परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता है। आज हम लोग डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के जितने भी टीचर्स हैं वो सभी ऑनलाइन क्लास शुरू किए हैं। सभी अपने अपने बच्चे को ऑनलाइन एजुकेशन देने के लिए तत्पर हैं। बट आप लोगों को भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि हम कितना अधिक से अधिक परिश्रम करके इस चीज़ को अपने मस्तिष्क में, अपने दिल में इसको उतारें, अच्छी तरह से स्टडी करें। ये बहुत ज़रूरी बात है। तो आप फ्रॉम बिगिनिंग टू लास्ट मेरे वीडियो को देखकर बार बार रिवर्स करके नोट बना के उसको पढ़िए, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एज ए एग्जामिनेशन पर्पस। तो हम देर न करते हुए मेन पॉइंट पर आते हैं। टुडे योर मेन टॉपिक्स इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। आपका मुख्य टॉपिक्स आज का है हमारे चारों ओर की पदार्थ। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे सराउंडिंग्स पर। सराउंडिंग्स मीन्स होता है हमारे चारों ओर की वस्तुएं। सपोज कीजिए कि हम यहाँ खड़े हैं, तो मेरे अराउंड में ये बोर्ड है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ हमने ये मार्कर रखे हुए हैं, हवा है। तो जितने भी चीज़ हमारे चारों ओर हो, सपोज कीजिए कि आपका घर है, तो आपके घर के चारों ओर ट्रीज, वाटर, एयर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे। ये सब आपका सराउंडिंग्स हो गया। तो यहाँ हम लोग की चर्चा करनी है कि मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे चारों ओर जो भी वस्तुएं हैं वो सभी मैटर हैं। और ये मैटर होते क्या है? व्हाट इज मैटर? मैटर एनीथिंग that occupies space and has mass is called मैटर। तो हम लोग क्या देखते हैं? कोई भी वस्तु जो स्थान छेदता है तथा जिसमें कुछ भार होते हैं, मास होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। एग्जाम्पल्स लेते हैं। एयर, वाटर, सैंड, ब्लैक बोर्ड, ETC। इवन कि हमारा बॉडी भी एक प्रकार का मैटर है। तो जितने भी वस्तु हैं
जिसे हम यहाँ देख रहे हैं, एयर, वाटर, सैंड, ब्लैकबोर्ड और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं, वो क्या कहलाते हैं? मैटर कहलाते हैं। मैटर कौन सी वस्तु नहीं कहलाएंगे? तो जो स्पेस ऑक्यूपाइज नहीं करता हो, जिसमें मास नहीं हो, वेट नहीं हो, वो मैटर नहीं कहलाते। ये मास क्या होता है? व्हाट इज मास? किसी भी ऑब्जेक्ट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मास कहलाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कोई भी मैटर होता है, जितने भी मैटर है, मैटर आर कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। इसके विषय में हम लोग समझेंगे। हमारे बहुत सारे फिलोसफर, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस चीज़ को बताया है कि मैटर एक टाइनी पार्टिकल्स का बना हुआ है। इसमें हमारे इंडियन फिलोसफर ने भी बताया है, तुलसीदास जी ने भी लिखे हैं, क्षितिजल पावक गगन सबीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। हमारा शरीर 5 तत्व से बना हुआ है। क्षिति यानी कि मिट्टी, जल, पावक यानी कि आग, क्षितिजल पावक गगन माने आकाश हो गया, समीर माने हवा हो गया। तो इस तरह से साइंटिस्ट ने भी बताए हैं कि जितने भी वस्तु हैं वो उन सभी में ये 5 तत्व हैं: अर्थ, वाटर, फायर, स्काई, एयर। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि जितने भी मैटर हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, वो सभी छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हुए हैं। और ये जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। अब यहाँ देखिए, ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं जिसे हम नेक्ड आइज से देख भी नहीं सकते हैं। आप एक कल्पना कर सकते हैं, ये एक लीव्स है। आप लोग अक्सर देखते होंगे जाड़े के दिनों में या बरसात में पानी का कुछ बूंद पत्ती पर रहता है, ड्रॉप ऑफ वाटर। तो ये पानी की बूंद जो पत्ती पर बिखरे हुए रहते हैं, एक ड्रॉप वाटर में 10 to the power 21 पार्टिकल्स होते हैं। 1 ड्रॉप वाटर में 10 to the power 21 पार्टिकल्स होते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि ये पार्टिकल्स कितने स्मॉलेस्ट होते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं एक्सपेरिमेंट के द्वारा। हमको अब समझना है कि मैटर आर कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैटर्स जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं। तो इसके लिए हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। लिक्विड में सॉलिड का सॉल्यूशन जो होता है, इस एक्सपेरिमेंट से हम ये समझ सकते हैं कि मैटर पार्टिकल्स का बना हुआ है। हम एक बीकर लेते हैं, दिस इज बीकर। इसमें
एक छोटा सा टुकड़ा रखते हैं पोटासियम परमैंगनेट का। पोटासियम परमैंगनेट, इसका फॉर्मूला आता है KMnO4 और ये पर्पल कलर का होता है। पर्पल कलर का होता है पोटासियम परमैंगनेट। तो एक टुकड़ा लेते हैं पोटासियम परमैंगनेट का जो पर्पल कलर का होता है, बैंगनी रंग का। ये पोटासियम परमैंगनेट का पीसेज है, इसमें हम थोड़ा सा वाटर डालते हैं। ये पर्पल कलर का जो पोटासियम परमैंगनेट है वो ग्रेजुअली उसमें क्या होता है, घुलने लगता है। घुलने के बाद ये पोटासियम परमैंगनेट का धीरे धीरे पर्पल कलर जो होता है पोटासियम परमैंगनेट का, वो इस तरह से इस बीकर में फैल जाता है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि ये पर्पल कलर का जो पोटासियम परमैंगनेट था वो पूरे बीकर में फैल जाता है और पूरा बीकर का पानी पर्पल कलर का हो जाता है। पर्पल कलर का हो जाता है। इस एक्सपेरिमेंट से आप क्या समझते हैं? यहाँ देखिए, वाटर भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स का बना हुआ है और पोटासियम परमैंगनेट में भी पार्टिकल्स है, छोटा छोटा पार्टिकल्स है। जब इस दोनों को हम एक साथ रखते हैं तो दोनों में क्या होती है, रिएक्शन होती है और रिएक्शन के कारण, सॉल्यूशन के कारण क्या होता है, तो वो पार्टिकल्स एक दूसरे में घुलते हैं और घुलते पूरे बीकर में फैल जाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या समझ रहे हैं? मैटर आर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, वेरी टाइनी पार्टिकल्स। अब हम इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टीज फिर अगले जस्ट 5 मिनट्स में देखेंगे। तब तक के लिए आप इसको नोट्स बना लीजिए। तो अब हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पर। द सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। चीनी और पानी के सॉल्यूशन के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग करते हैं। हम लोग एक बीकर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा वाटर डालते हैं और शुगर ऐड करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके लेवल को, वाटर डालने के बाद ही इसके लेवल को मेजर कर लेते हैं या चिन्हित कर लेते हैं। अब इसमें ग्रेजुअली 1, 2, 3 चम्मच चीनी को डालते हैं और उसके बाद देखते हैं तो लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। फिर क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे हम लोग उसे हिलाते हैं किसी छड़ से, शीशे के छड़ से, ग्लास रॉड से। जब ये चीनी पूरा घुल जाती है तो फिर हम देखते हैं कि ये वाटर लेवल जो है वो जिस लेवल पर था उसी लेवल पे आ जाता है। तो
तो ये चीनी के डालने से जो लेवल बढ़ा था या चीनी के डालने से जो उसका वेट बढ़ा, ये चीनी कहाँ गया? जब इसकी हम लोग चर्चा करते हैं तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच कुछ एम्प्टी स्पेस होता है, यहाँ खाली जगह होता है। तो चीनी भी, शुगर भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स का बना हुआ है, वाटर भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स का बना हुआ है। तो दोनों के बीच जो स्पेस होता है उनके पार्टिकल्स के बीच, जिसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, तो उस स्पेस के बीच क्या होता है? तो एक दूसरे का पार्टिकल जो है ट्रैप्ड हो जाता है। वाटर का जो स्पेस होता है उसके बीच चीनी का जो पार्टिकल्स होता है वो ट्रैप्ड हो जाता है, जिसके कारण जब ये पूरा घुल जाता है तो उसका लेवल भी जो पहले लेवल था उसी लेवल पे वो रहता है, जिससे ये पता चलता है कि मैटर आर कंसिस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। दो गैसों के बीच जो रिएक्शन होती है उसके बीच दो गैसों में परस्पर घुलने मिलने की जो क्षमता होती है, द कैपेसिटी ऑफ मिक्सिंग टुगेदर इन टू गैसेस, उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं, आर कॉल्ड डिफ्यूजन। तो यह हम उसकी चर्चा करेंगे। हम लोग दो गैस जार लेते हैं, एक गैस जार में ब्रोमीन गैस का टुकड़ा डालते हैं। ब्रोमीन गैस जब यहाँ पर रखते हैं कुछ, ये ब्रोमीन गैस जो होता है ब्राउन रेड कलर का होता है, भूरा लाल कलर का होता है। इसके ऊपर फिर एक दूसरा गैस जार को उलट के रख देते हैं। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि ये गैस हवा में, ब्रोमीन गैस हवा में मिल रहा है और मिलते मिलते पूरे गैस जार को ऊपर तक ब्राउन रेड कलर में चेंज कर देता है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो ब्रोमीन गैस है वो एयर में जो मिक्सिंग हुआ है इसमें, तो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स का तो बना ही हुआ है, साथ ही साथ ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, जिसके कारण ये ऊपर तक जा कर के इसका मूवमेंट हुआ है। तो ये मिक्सिंग ऑफ गैसेस से, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस से हमें यह निष्कर्ष निकलता है कि मैटर आर कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स एंड these are constantly moving। तो नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए फिर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ब्राउनियन मोशन। अब हम लोग देखते हैं, ये तो हम समझ गए कि पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, बट उसका जो मूवमेंट होता है वो किस तरह से होता है, इसको हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझेंगे। और इसके लिए 1827 ईस्वी में, इन 1827, रॉबर्ट ब्राउन
रॉबर्ट ब्राउन ने मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बताए थे और उन्होंने बताया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स का जो मूवमेंट होता है वो जिग जैग मोशन में होता है। ये कैसे होता है इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट के साथ समझते हैं। जिग जैग मोशन मीन्स जिसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं हो, कभी वहाँ तो कभी यहाँ तो कभी यहाँ तो कभी यहाँ, इस तरह का मोशन होता है। इसे हम क्या कहते हैं? जिग जैग मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिग जैग मोशन कहते हैं। ये पार्टिकल्स है। इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना होता है। आप लोग पोलन ग्रेन्स के बारे में जानते होंगे। डू यू नो अबाउट पोलन ग्रेन्स? फूल यानी कि फ्लावर के ऊपर एक छोटा छोटा कण होता है येलो कलर का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन्स कहते हैं। सपोज करते हैं कि वो पोलन ग्रेन्स एक पार्टिकल्स है मैटर का। अब वो पोलन ग्रेन्स जब पानी में गिरता है, पानी की लेवल पर, तो वो पोलन ग्रेन्स इसी तरह से जिगजैग मोशन में वो मूवमेंट करता रहता है। तो जिससे ये पता चलता है कि पोलन ग्रेन्स का जो मोशन है वो जिगजैग है। तो जिस तरह से वो पोलन ग्रेन्स का मूवमेंट होता है उसी तरह मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं। और इस मूवमेंट को चूँकि रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था सबसे पहले, इसीलिए इस मूवमेंट को ब्राउनियन मोशन कहा गया। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूव्स एज ए ब्राउनियन मोशन। नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोग यही 4-5 पॉइंट जो निकल के आया है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी इस सारे एक्सपेरिमेंट से हमें 2 बात निकल कर आता है। मैटर आर मेड अप ऑफ very smallest particles. Second, the particles of matter are continuously moved, लगातार मूव करते हैं। तो इस क्लास में अभी तक हम लोगों ने जो भी एक्सपेरिमेंट देखा है उससे हमें ये 4 कंक्लूजन निकल रहे हैं। जैसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर कहते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। किसी भी मैटर का जो पार्टिकल्स होता है वो बहुत ही छोटा होता है। सेकेंड है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। उस पार्टिकल्स के बीच कुछ स्पेसेज होते हैं, जगह होते हैं, यानी कि कुछ इम्प्टी स्पेसेज होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। थर्ड पॉइंट आता है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। तो थर्ड पॉइंट आता है कि ये पार्टिकल जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। और फोर्थ पॉइंट आता है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर
attract each other। ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। वैसे इसमें पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल और द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। इसके विषय में हम लोग एक्सपेरिमेंट के द्वारा अभी समझे हैं, फिर भी नेक्स्ट क्लास में थोड़ी सी इसको चर्चा करते हुए हम इस चारों पॉइंट पर चर्चा करेंगे। आप लोग इसे अच्छी तरह एक बार स्टडी कर लेंगे। किसी चीज़ को याद रखने के लिए ये 3 बात ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट है रीड वंस, राइट ट्वाइस, थिंक थ्राइस। तो बच्चों इस चीज़ को ध्यान में रखिए, आप कभी भी नहीं भूलिएगा। इसको एक बार पढ़ना है, यानी कि एक बार हमारी वीडियो को आप अच्छी तरह देख लेंगे, पढ़ लेंगे। राइट ट्वाइस को 2 बार लिखिए, पढ़ने के बाद इसको 2 बार लिखना है और उस पर 3 बार सोचना है कि आज हमने क्या पढ़ा है, उसमें हम समझे कि नहीं समझे, क्या नहीं समझे। इस तरह से अगर आप किसी पॉइंट को नहीं समझते हैं तो फिर बार बार उस वीडियो को रिवर्स करके आप देख सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट बॉक्स में जाके आप हमसे आपके मन में जो भी क्वेश्चन हो उसको लिखकर हमसे पूछ सकते हैं, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका जवाब आपके लिए हम देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।